हम आपको चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में चल रही राजनीति के बारे में बताएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन हर 5 वर्ष में एक बार होता है और इस बार के अधिवेशन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत नेता के तौर पर अपने आप को चीन की राजनीति में स्थापित करेंगे। और इस अधिवेशन के मायने क्या हैं, आज हम विस्तार से इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो चीन की राजधानी बीजिंग से आई हैं। अभूतपूर्व तस्वीरें हैं ये। इस समय बीजिंग में शी जिनपिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और वहां कई स्थानों पर इस तरह के पोस्टर्स और बैनर्स लगा दिए गए हैं जिन पर लिखा है कि चीन के लोगों को शी जिनपिंग का एक और कार्यकाल मंजूर नहीं है। ये सारे विरोध प्रदर्शन चीन की उस जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ हो रहे हैं जिसके तहत वहां सख्त लॉकडाउन्स लगाए गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग और अमेरिका जैसे देश ये मानते हैं क्योंकि शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन बनाने की तैयारी चल रही है, इसलिए वहां उनका विरोध करने वाली ताकतों का दमन किया जा रहा है। वहां से आने वाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जून के महीने से अब तक बीजिंग और दूसरे शहरों में ऐसे 14 लाख लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिन्होंने शी जिनपिंग के खिलाफ या तो विरोध प्रदर्शन किया या फिर ऐसा करने की कोई योजना बनाई। चीन में इस तरह के प्रदर्शन अभूतपूर्व हैं और इस समय पूरी दुनिया की नजर चीन पर ही लगी हुई है क्योंकि चीन में एक ऐसा बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है जो पूरी दुनिया की राजनीति को आज नहीं बल्कि वर्षों तक प्रभावित करता रहेगा। चीन में 16 अक्टूबर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का 4 दिन का अधिवेशन शुरू हो रहा है और यह अधिवेशन इसलिए बहुत खास है, विशेष है, क्योंकि इसका आयोजन 5 वर्ष में एक बार होता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे देश में हर 5 साल में नई सरकार चुनी जाती है, चुनाव होता है हर 5 साल में लोकसभा का, ठीक वैसे ही चीन में हर 5 साल में पार्टी संगठन को लेकर चुनाव की एक नई प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें नए राष्ट्रपति के साथ पार्टी संगठन में भी अलग अलग समितियों के लिए नए सदस्यों को चुना जाता है। हालांकि चीन में यह चुनाव वहां के लोग नहीं करते बल्कि वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी इकाई राष्ट्रपति को चुनती है और इस बार 16 अक्टूबर से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें 3 बड़े फैसले लिए जाएंगे। पहला बड़ा फैसला, शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करेंगे और इसके साथ ही उनके आजीवन इस पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो जाएगा। तीसरी बार वो राष्ट्रपति बनेंगे। दूसरी बड़ी बात, शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का चेयरमैन बनाया जा सकता है और यह एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। चीन में यह पद वर्ष 1982 से निष्क्रिय है, लेकिन अब 40 साल के बाद शी जिनपिंग को पार्टी का चेयरमैन इसलिए बनाया जा रहा है ताकि उन्हें चीन के पहले और सबसे बड़े कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बराबर का दर्जा दिया जा सके। इससे पहले माओ के आसपास चीन का कोई दूसरा नेता नहीं पहुंच पाया। माओ का जो सम्मान है चीन में और माओ की जो स्टेटस है चीन की राजनीति में, वो पहले ऐसे नेता थे जिन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन बनाया गया था। लेकिन वर्ष 1976 में जब उनकी मृत्यु हुई उसके 6 साल बाद 1982 में इस पद को निष्क्रिय कर दिया गया। लेकिन अब भी शी जिनपिंग इस पद को और इसकी ताकत को फिर से जीवित करना चाहते हैं और वो भी माओ की तरह बनना चाहते हैं। हालांकि अभी वो कम्युनिस्ट पार्टी में जनरल सेक्रेटरी के पद पर हैं जो पार्टी में सबसे बड़ा पद माना जाता है। लेकिन अब जनरल सेक्रेटरी के बाद चेयरमैन का पद फिर से आ जाएगा और वो चेयरमैन बनेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात, इस अधिवेशन में कम्युनिस्ट पार्टी का संविधान भी बदल दिया जाएगा और उसमें पहली बार शी जिनपिंग के विचारों को शामिल किया जाएगा जिसे शी जिनपिंग थॉट कहा जा रहा है, यानी शी जिनपिंग के विचार इसे संविधान में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसा इससे पहले माओ के साथ हुआ था, माओ के विचार भी ऐसे ही शामिल किए गए थे। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग और डेंग शियाओपिंग के विचारों को ही
पार्टी के संविधान में इस तरह से शामिल किया गया था और अब शी जिनपिंग के विचारों को शामिल किया जाएगा।